हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स की हैंडबुक सीबीएसई ने इशू करी है, हालांकि इशू करने के कुछ घंटे बाद ही सीबीएसई ने अपनी साइट से भी उसको हटा दिया है। आई डोंट नो कि उसका रीज़न क्या है, क्यों उन्होंने हटा दिया। हो सकता है कि कुछ उसमें अभी इशूज़ हों या कुछ उसमें अपडेट्स उन्हें करने हों, इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया। लेकिन हटाने से पहले पहले काफ़ी बच्चों ने वो डाउनलोड कर लिए है, लेकिन बहुत से बच्चे भी परेशान हैं। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, वहाँ से वो बुक ओपन नहीं हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ पर इस बुक की पीडीएफ आपको जल्दी अवेलेबल मैं करा दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो जब हम देखोगे तो आगे बढ़ने से पहले आप उस बुक को डाउनलोड करके अगर रखोगे अपने पास तो वो बेटर रहेगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं अगर आपको बताऊँगा तो, क्योंकि मैं अब फिज़िकल बुक तो है नहीं हमारे पास, तो ये लैपटॉप के थ्रू ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये इसका फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ये आप इसको रखोगे तो कुछ एक दो चीज़ें जो मेरे को बतानी है, उसके लिए अगर आपके पास ये बुक होगी तो आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर नहीं भी होगी तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप समझ नहीं पाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन होगी तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको सीबीएसई का लिंक में मिल जाती है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। अदरवाइज़ जो हमारा चैनल है गॉड क्लासेस का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हो सकता है आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा हो, अगर नहीं किया हुआ है तो आज ही कर लें, क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो एक दूसरे के साथ अपनी क्वेरीज सॉल्व करते हैं, अपने डाउट्स भेजते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं और अपनी जो स्किल्स है उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पर बुक की। तो बच्चों, बुक जो अप्लाइड मैथमेटिक्स की सीबीएसई ने इशू करी है, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो जिसके लिए पिछले साल से हम परेशान थे, यार कोई एक ऐसी स्पेसिफिक बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी के थ्रू या सीबीएसई के थ्रू, जहाँ पर जाके हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है। कुछ टॉपिक्स में भी कन्फ्यूज़न था, किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, किसी में कोई टॉपिक स्किप किया हुआ है, किसी में कोई स्किप नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर सबका थोड़ा सा अलग अलग मैटर चल रहा था। लेकिन अब ये जो एक स्टैंडर्डाइज बुक अगर आ गई है, आगे सीबीएसई इसको इशू करेगी, डेफिनेटली करेगी। एक बार अगर उन्होंने अपलोड करी है तो कुछ चेंजेस करने के बाद ज़रूर करेंगी। तो ये जो स्टैंडर्ड बुक है, तो इससे आपको एक तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा टॉपिक आपको करना चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं करना चाहिए। अगर हम इस साल की बात छोड़ दें, इस साल कुछ टॉपिक डिलीट हो गए, वो मैं आपको बता दूंगा। इस बुक में से कौन सी एक्सरसाइज हैं जो डिलीट हो चुकी है, वो मैं आपको साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो वो जो प्रॉब्लम थी सीबीएसई ने, वो आप सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी है कि भाई क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, स्कूल में कुछ और करा दें, मैं कुछ और करा रहा हूँ, टीचर कुछ, कोचिंग पे कुछ और चल रहा है। तो ये सब कन्फ्यूज़न आपका यहाँ पर क्लियर होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या, जैसे हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं कोर मैथ्स में, हम सिर्फ एक प्योर एनसीईआरटी लेके चलते हैं, बेस हमारा वही होता है, उसके हिसाब से फिर हम आगे फर्दर स्टडीज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं। तो क्या ऐसा इसके अंदर है? क्या प्रैक्टिस के लिए इतना मटेरियल है? क्या टॉपिक्स वाइज इसमें इस तरह की एक्सरसाइज दी हुई हैं जिस पर हम पूरी तरह से इस पर रिलाई कर सकते हैं कि हमने इसको अगर कर लिया तो डेफिनेटली हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 80 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 50-60 तो इसमें से कम आ जाए। इतना क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं? तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले जो यहाँ पर गाइडलाइंस आपको दी गई है, तो बच्चों जहाँ तक अगर हम बात करें बुक की, तो बुक का ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देखना, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पर डेडिकेटेड टू समथिंग दिया हुआ है कि भाई किसको डेडिकेट की गई है बुक्स। स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल के नाम से ये बुक अवेलेबल है। ऑनलाइन भी नहीं आपको मिलेगी और ऑफलाइन मार्केट में भी अभी आपको नहीं मिलेगी। अभी तो खैर साइट पर ही नहीं है, लेकिन बाद में भी आपको ये मिलेगी। तो आई थिंक सीबीएसई के जो ऑफिसेज हैं वहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है, आपके स्कूल वाले मंगा सकते हैं अगर अवेलेबल हुई तो। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, जैसे नॉर्मली आप बुक में देते हैं। जो राइटर्स हैं जिन्होंने बुक पूरी कंपाइल करी है, उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब आप जाओगे इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, जिसमें नोट टू द यूज़र्स, इस कॉलम में अगर जाओगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन पर अगर हम आएँ, तो मैं अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 पैराग्राफ देखो आप। 8 पैराग्राफ अगर आपके पास बुक है तो उसमें 8 पैराग्राफ में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि दिस सपोर्ट मटेरियल शुड नॉट बी कंसिडर्ड ए टेक्स्ट बुक एंड टीचर शुड अवॉइड टीचिंग द कंटेंट एज गिवन इन दिस मटेरियल। यानी क्लियरली सीबीएसई ने कहा है कि भाई इस बुक को आप एज ए टेक्स्ट बुक ट्रीट नहीं करोगे, और टीचर्स को भी एडवाइस दी गई है कि भाई इसमें जो कंटेंट है खाली आपको उससे नहीं पढ़ाना,
ये नहीं कि खाली ये इतना कंटेंट पढ़ा दिया आपका काम ख़त्म हो गया, बिकॉज क्योंकि कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं पूरी बुक ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो कंटेंट वाइज अगर मैं बात करूँ तो एक बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपका जो कंटेंट ऑफ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो काफ़ी कम है। तो अगर आप अपनी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स अगर आपको लेने हैं, तो अगर मैं आप मेरे से मेरी राय पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि इस बुक से अगर आप सोचेंगे कि आप 80 आउट ऑफ 80 ले लो, तो बहुत मुश्किल टास्क होगा, बहुत मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके चैप्टर है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में तो फिर भी कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी में करीब 5-6 टॉपिक है आपके सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर जो एक्सरसाइज है सबकी कंबाइंड एक्सरसाइज करके एक एक्सरसाइज दी है जिसके अंदर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हैं। जबकि अगर हम दूसरी बुक्स की बात करें, जो कि अभी आप बुक यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप आर डी शर्मा यूज़ कर रहे हैं या एम एल भार्गव कर रहे हैं या एम एल अग्रवाल कर रहे हैं, कोई भी बुक कर रहे हैं, उसमें टॉपिक वाइज आपको अलग अलग एक्सरसाइज मिलेगी। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसकी कमी है। ऐसी इंडेक्स नंबर है, उसमें भी केवल एक एक्सरसाइज आपको दी हुई है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है, उसके अंदर भी केवल एक एक्सरसाइज दी हुई है। पूरे टॉपिक का सारा कुछ कवर सब कुछ किया हुआ है। बेसिक्स आपको सबके बताए गए हैं कि क्या चीज़ क्या होती है, कैसे आपको करती है, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपको दिए गए कि आप एग्जांपल्स क्या प्रैक्टिस करें। लेकिन जब आप सेल्फ प्रैक्टिस की बारी आती है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम है। किसी टॉपिक में कहीं कहीं एमसीक्यू डाल दिए हैं, तो कोई अभी सेट पैटर्न नहीं है कि भाई ये एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज ऐसे होगी, फिर हम एमसीक्यूज़ देंगे या ट्रू फॉल्स देंगे या 1 मार्कर या लॉन्ग आंसर। इस तरह का कोई पैटर्न फिक्स नहीं किया गया है अभी इस बुक के द्वारा, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। आई थिंक काफ़ी सारे इसके अंदर अपडेट्स धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे, तो मे बी इस वजह से शायद अभी ये बुक रिमूव भी कर दी हो, कुछ और इसमें ऐड करना हो या डिलीट करना हो। तो अगर इस पूरी बुक की ओवरऑल अगर मैं आपको एक रिव्यू दूँ, तो जो आप बुक पढ़ रहे हो उसी बुक से आप लोग करते रहो। इस बुक को आपको साइड में लेके ज़रूर चलना है, ताकि कंसेप्ट आपका ये क्लियर रहे कि भाई कौन सा टॉपिक आपको करना चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं करना चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आर डी शर्मा में आप देखोगे तो कुछ टॉपिक्स काफ़ी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ज़्यादा दिए हुए हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हो इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो। कुछ टॉपिक्स अगर आपको नहीं दिए हुए हैं तो वो आप इस बुक से कर सकते हो। ये हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन हमें मिल गई है, इसने हमें एक रास्ता तो दिखा दिया है, डायरेक्शन हमें एक दिखा दी है कि आपको भैया ये चीज़ें करनी हैं। जो इस साल डिलीट है वो नहीं करना, ठीक है, वो मैं बता दूंगा अभी क्या क्या नहीं करना है। ऑलरेडी मैं अपने पिछले वीडियो में टॉपिक्स तो बता चुका हूँ। एम एल अग्रवाल के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनकी कौन सी एक्सरसाइज एम एल अग्रवाल की नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एम एल अग्रवाल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा। फ़िलहाल हम अगर इस बुक की बात करें तो इस बुक के अंदर से आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज 2 है और एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 2 में हम जो इलर-टोर्शन फंक्शन, मोबियस फंक्शन, ये सब आपको दिया हुआ है, तो वो आपको नहीं करनी है, ठीक है, इस हैंडबुक की अगर हम बात करें तो। और एक्सरसाइज 8 जिसमें अब शेड्यूलिंग की क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी इस साल आप सिलेबस में नहीं है। अलजेब्रा में एक्सरसाइज नंबर डी, देखिए पहले में एक्सरसाइज 1 2 3 दी हुई थी, अब जब अलजेब्रा में पहुँच गए तो एक्सरसाइज दे दी इसने ABCD। तो एक्सरसाइज जो डी है वो आपको नहीं करनी है, उसमें जो एलिमेंट्री के क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं। एक्सरसाइज में 3.2, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको नहीं करने हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4, ये आपको नहीं करना है इसमें से, ठीक है। बाकी और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.6 नहीं करने हैं। तो ये जो टॉपिक है इस बुक में से आपको नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बुक को यूज़ कर सकते हो। बुक अच्छी है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेवल सही है, CBSE के लेवल के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए लेवल सही है। लेकिन फिर आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इस बुक के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि CBSE ने अपनी हैंडबुक इशू कर दी है, भैया वो कर लो काम, बस आपके नंबर बहुत बढ़िया आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप इसको खोल के देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स में आपको क्वेश्चंस की कमी खुद ही महसूस होगी। आपको लगेगा नहीं यार, कुछ क्वेश्चंस और होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और होने चाहिए थे। तो इसलिए अगर आप इस बुक से काम करते हैं, वेल एंड गुड, काम करिए, लेकिन साथ साथ आपकी जो भी बुक आप चला रहे थे अब तक, उस बुक के साथ अपना प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, ठीक है। तो काफ़ी एक अच्छी कोशिश है CBSE की तरफ से अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए CBSE को हम सबको थैंक्स भी बोलना चाहिए।
मतलब हम सब के द्वारा सीबीएसई को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने एक गाइडलाइन के तौर पे, एक डायरेक्शन के तौर पर एक बुक जो उन्होंने लॉन्च करी है, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में जो कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न उनका दूर हो गया है कि सर क्या करें या क्या ना करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस हैंडबुक के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है कि आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात एमएल अग्रवाल के, बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, जो सब्जेक्ट वाली मैंने वीडियो बनाई थी टॉपिक्स वाली जो डिलीट हुए थे, उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे, सर एक्सरसाइज नंबर भी बता दीजिए एमएल अग्रवाल से कि कौन कौन से कटे हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाला हूँ कि आपको कौन सी एक्सरसाइज एमएल अग्रवाल से करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, उसके लिए बस थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो आपको कंटिन्यूसली इसी तरीके से मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ।